नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे धारा 370 और 35A के बारे में। धारा 370 और 35A जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे के लिए बनाया गया था। ये धारा जोड़ी गई थी संविधान में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद संविधान बना। आज़ादी के समय बहुत सारी रियासतें, देश में बहुत सारी रियासतें थी। उन सभी रियासतों को भारत के पहले गृह मंत्री डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको सबको एकत्रित किया। लेकिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह उस समय किसी कारणवश भारत में उस समय सम्मिलित होने का निर्णय नहीं ले पाए और उसके बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान की सेना और वहाँ के कबायली लोगों ने मिलकर जम्मू कश्मीर पे आक्रमण किया और उसके बाद आनन फानन में जम्मू कश्मीर को भारत में विलय पत्र पे वहाँ के राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए। उस हस्ताक्षर के बाद फिर जम्मू कश्मीर को एक विशेष प्रावधान के तहत राष्ट्रपति के आदेश पे ये धारा 370 संविधान में शामिल किया गया। इस धारा 370 और 35A के द्वारा जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला, जिसमें जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान होगा, अपना अलग शासन तंत्र होगा, अपना अलग झंडे होंगे। और उस समय इसका कुछ राष्ट्रवादियों ने विरोध भी किया, लेकिन क्योंकि उस समय की जो स्थिति थी तो वो करना आवश्यक भी था, क्योंकि वहाँ की जो डेमोग्राफी थी और वहाँ का जो सिस्टम था उसको भी साथ लेकर चलना था। तो उस समय धारा 370 और 35 से लागू हुआ और वो लगभग 65-70 सालों तक वही स्थिति बनी रही। उसी बीच में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उग्रवाद अपने चरम सीमा पर पहुंचा, आए दिन बम ब्लास्ट, लोगों को गोली मारना, आतंकवादी घटनाएं हुई। इसी बीच में कई बार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ। 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, कारगिल हुआ, या अभी जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर देखते हैं। तो लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट और जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का ये कोर मुद्दा रहा है कि जम्मू कश्मीर से का जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है 370 और 35 से, इसको ख़त्म किया जाए। उनका नारा ये भी रहा है कि एक देश में दो संविधान नहीं चलेंगे, मतलब दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में इसी को लेकर बलिदान भी हो गए और भारतीय जनता पार्टी का यह शुरू से इसके संस्थापक सदस्यों से लेकर और अब तक ये उनका कोर एजेंडे में रहा है धारा 370, जिसको 2019 में इसको एक राष्ट्रपति के आदेश पर, क्योंकि उस समय उसमें एक प्रावधान था कि अगर धारा 370 हटानी है तो राज्य विधानमंडल विधानसभा जो है उसको प्रस्ताव पारित करेगी और उसके बाद ही केंद्र उसको हटा सकता है। लेकिन उस समय राष्ट्रपति शासन लगा था, राज्यपाल मतलब वहाँ केयरटेकर की भूमिका थे। उन्होंने प्रस्ताव किया, यहाँ राष्ट्रपति ने उसको अनुमोदित किया और लोकसभा संसद में बहुमत के साथ इसको 370 और धारा 370 और 35 को खत्म किया गया। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि धारा 370 से क्या विशेष प्रावधान थे जम्मू कश्मीर के लिए और इसको खत्म होने के बाद वहाँ पे क्या परिवर्तन हुए हैं। धारा 370
17 अक्टूबर 1949 को जोड़ा गया था। इसे एक स्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद से छूट दी गई और राज्य को अपना संविधान बनाने की अनुमति दी गई। इस प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर राज्य के में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया। एन गोपाल स्वामी अयंगर अनुच्छेद 306 के तहत जम्मू और कश्मीर के राज्य के लिए संविधान का मसौदा पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 में जम्मू और कश्मीर के स्वायत्तता में अद्वितीय स्थान और राज्य के स्थायी नागरिकों के लिए कानून बनाने की शर्त को मान्यता दी। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को अन्य बातों के अलावा 1954 के राष्ट्रपति के आदेश के बहिष्करण के साथ कश्मीर पर लागू घोषित किया गया। अगस्त 2019 में राष्ट्रपति के आदेश और से अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। मतलब 1949 में धारा 370 को लागू किया गया और 2019 में उसको हटा दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर के संविधान सभा को भारतीय संविधान के उन अनुच्छेदों पर निर्णय का अधिकार दिया जो जम्मू और कश्मीर में राज्य में लागू होंगे। अनुच्छेद 370 की जो पृष्ठभूमि रही है, उसमें अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह द्वारा 1947 में हस्ताक्षरित विलय पत्र के परिणाम स्वरूप हुआ था। जब उन्होंने विलय पत्र में हस्ताक्षर किया तब इसके परिणाम स्वरूप 370 लागू हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को 17 अक्टूबर 1950 के एक स्थायी खंड के रूप में अधिनियमित किया गया था, जिसे जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान में छूट दी गई, जिसके वह अपना संविधान स्थापित करें और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को सीमित कर सके। मतलब बहुत सारी ऐसी भारतीय संविधान में ऐसी धाराएं थी, ऐसे कानून थे जो जम्मू कश्मीर पे लागू ही नहीं होते थे इस धारा 370 की जगह, जिसमें वहाँ कोई आदमी बाहरी आदमी जमीन नहीं खरीद सकता, व्यापार नहीं कर सकता। वहाँ के अगर किसी महिला से वो शादी करता है तो उसकी नागरिकता चली जाती थी। अगर वही महिला कोई पाकिस्तानी शादी करती थी तो उसकी नागरिकता पाकिस्तानी नागरिक को भी वहाँ जो है नागरिकता मिल जाती थी। ये बहुत सारे ऐसे थे, भूमि संबंधित बहुत सारे थे, या जैसे जीएसटी लागू हुआ था, ये सब मतलब बहुत सारी ऐसी धाराएं थी, ऐसे कानून थे जो वहाँ पे लागू ही नहीं होते थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 जो जम्मू कश्मीर और कश्मीर राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित किया। सर नरसिम्हा गोपाल स्वामी अयंगर ने इसे संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 306 के रूप में प्रस्तावित किया। अनुच्छेद 306 एक संवैधानिक प्रावधान है जिसे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। मतलब ये कोई संविधान में पहले से नहीं था, इसको एक विशेष प्रावधान के द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा इसको जोड़ दिया गया था। इस प्रावधान को अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों के संविधान के में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को भारतीय संविधान के उन अनुच्छेदों पर निर्णय का अधिकार दिया जो कश्मीर में राज्य में लागू होंगे। जब राज्य का संविधान पहली बार तैयार किया गया था तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को तुरंत भंग कर दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति के पास इसके खंड 3 के तहत अनुच्छेद 370 के प्रावधानों और धाराओं को बदलने का अधिकार है। अनुच्छेद 35A की उत्पत्ति भी अनुच्छेद 370 से हुई थी। अनुच्छेद 35A को पहली बार 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा पेश किया गया था। इस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर के विधानमंडल को राज्य के स्थायी निवासियों को भाषा प्रदान करने और उन्हें कुछ विशेषाधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 में परिशिष्ट 1 में आता है। हालांकि 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान के अधिनियम जम्मू और कश्मीर अध्यादेश पर लागू 2019 के साथ भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370 और 35A के द्वारा जम्मू कश्मीर को अपनी संविधान बनाने का, भारतीय संविधान के जो कानून थे उस पर निर्णय लेने का अधिकार था और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए
विशेष अधिकार और विशेषाधिकार पर निर्णय लेने का पूरा कंट्रोल इसके द्वारा था। अनुच्छेद 370 के तहत महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे, इस अनुच्छेद के अनुसार रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार को छोड़कर संसद के अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति होनी आवश्यक थी। मतलब रक्षा, विदेश मामले और वित्त और संचार को छोड़कर बाकी सारे जो मामले थे, जो कानून हैं, वो सभी राज्य विधानसभा के बिना अनुमोदन के लागू नहीं हो सकते। दूसरा था, इस प्रकार राज्य के निवासी अन्य भारतीयों की तुलना में नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों से संबंधित कानूनों में के अलग सेट के तहत रहते थे। दूसरे राज्यों के भारतीय नागरिक जम्मू और कश्मीर में जमीन या संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। अनुच्छेद 370 के है, केंद्र को राज्य में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करने की कोई शक्ति नहीं। मतलब वहाँ जैसे वित्तीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन जो होता है, उसको जो है धारा 370 के तहत केंद्र सरकार उसको वहां लागू नहीं कर सकती है बिना राज्य के विधानसभा के अनुमोदन के। इसी तरह यह केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के स्तर में राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता था। इसलिए केंद्र सरकार आंतरिक अशांति या आसन खतरे के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकती, जब तक कि वह अनुरोध पर या राज्य सरकार की सहमति पर न हो। अगर कोई बाहरी आक्रमण है या युद्ध है की स्थिति में राज्य में आपातकाल की घोषणा केंद्र सरकार कर सकता था, लेकिन कोई वित्तीय संकट है या संवैधानिक संकट वहां उत्पन्न हो गया है, तो उसमें बिना राज्य विधानसभा की अनुमति के केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लागू कर सकता था। अनुच्छेद 370 के भारतीय संसद राज्य की सीमाओं को बढ़ाया घटा भी नहीं सकता था। मतलब राज्य की जो सीमा है उसमें वो किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A, आर्टिकल 35A जो है वो अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 370 से जा और उससे मायने अद्वितीय है या संविधान के मुख्य निकाय में प्रकट नहीं होता, लेकिन परिशिष्ट में आता है। मतलब इसको एक विशेष राष्ट्रपति के अनुमति से इसको उस धारा में जोड़ दिया गया था। अनुच्छेद 35 से जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष प्रावधान और अधिकार प्रदान करता है, जिसमें जम्मू कश्मीर में संपत्ति का अधिग्रहण, सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेषाधिकार और कल्याण भी शामिल है। मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों को वहाँ संपत्ति खरीदने और नौकरियों में विशेष प्रावधान, मतलब उनको विशेषाधिकार था। इस अनुच्छेद के अनुसार केवल जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासी ही जम्मू कश्मीर में जमीन और संपत्ति खरीद सकते हैं और विधानसभा के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई देखते हैं कि किसी राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई लोग आदमी निवास करने जाता है, लगता है, और कुछ टाइम के बाद वो वहाँ मत देने का भी अधिकारी हो जाता है, संपत्ति भी खरीद लेता है। लेकिन जम्मू कश्मीर ऐसी स्थिति नहीं थी। वहाँ के जो स्थायी निवासी थे उन्हीं को मत देने का अधिकार था, उन्हीं को नौकरी में विशेषाधिकार था, उन्हीं को संपत्ति जमीन जायदाद खरीद फरोख्त करने का ये अधिकार मिला हुआ था। इसी तरह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 35 को निरस्त कर दिया गया। ये सारे प्रावधान हटा दिए गए। तो ये सारे विशेषाधिकार धारा 370 और 35 के द्वारा जम्मू कश्मीर को मिले हुए थे, जिसमें जमीन की खरीद फरोख्त कोई आदमी बाहरी नहीं कर सकता, वहाँ कोई मत नहीं दे सकता था, वहाँ की नौकरियों में बाहरी आदमी मतलब भाग नहीं ले सकता था, नौकरी नहीं कर सकता था। शादी ब्याह को लेकर भी प्रावधान थे कि अगर वहाँ की कोई लड़की किसी बाहरी भारतीय से शादी करती है तो उसकी नागरिकता वहाँ चली जाती थी। ये कई सारी चीज़ें थी, लेकिन 370 और 35 के हटने के बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान निरस्त हो गया है। वहाँ का जो अलग झंडा था वो उसकी जगह तिरंगे ने ले ली है और उनके संविधान की जगह भारतीय संविधान ने ले ली है। और भारत के सभी जो कानून हैं, जो धाराएं हैं, वो सभी वहाँ लागू हो चुके हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अभियान 2019 द्वारा परिवर्तन 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर और पुनर्गठन अधिनियम पेश किया था। यह 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी होगा, जिसे भारत के पहले गृह मंत्री सरदार भाई वल्लभ पटेल के जन्म के अवसर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में चिन्हित किया गया था। 1955 के राष्ट्रपति के आदेश को संविधान जम्मू और कश्मीर आदेश को लागू 2019 में बदल दिया गया। इस प्रकार जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। मतलब इस प्रावधान को खत्म करने के बाद
जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में के रखा गया और जम्मू और कश्मीर को दो भागों में विभाजित किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये 3 रीजन थे, जिसमें और जम्मू कश्मीर एक रीजन में, मतलब जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसमें आ गए, जिसमें विधानसभा का प्रावधान है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के अंदर रखा गया, उसमें लोकसभा की सीट है लेकिन कोई राज्य विधानसभा नहीं है। तो ये परिवर्तन हुआ। दूसरा, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1900 के प्रावधान के तहत भारत के इतिहास में पहली बार है किसी राज्य को वापस केंद्र शासित प्रदेश में, मतलब पहले भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था और बाद में भी फिर इसको 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित किया गया। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर राज्य में 6 लोकसभा सीटें थी, जिसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 5:1 के अनुपात में बांट दिया है। मतलब जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा की सीटें वो 5 रह गई हैं और लद्दाख में लोकसभा सीट 1 रह गई है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांचोटी का राज्य जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में अपनी राज्य विधानसभा होगी। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। अब भारत में पहले के 28 राज्यों के बजाय 29 राज्यों, मतलब पहले 2019 के पहले भारत में जो राज्यों की संख्या थी वो 29 थी, अब वो 28 रह गई है। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल की नियुक्त होगी। इस सूची में 97 में से 94 प्रविष्टियां आज भी किसी अन्य राज्य की तरह जम्मू कश्मीर पर लागू हैं। मतलब भारत की जो प्रविष्टियां हैं, संघ सूची के जो विषय हैं, वो सभी जो है जम्मू कश्मीर में भी लागू हो रहे हैं। संविधान के 195 अनुच्छेदों में 260 का विस्तार राज्य में किया गया। मतलब संविधान की 395 अनुच्छेद थे, जिसमें से 260 अनुच्छेद राज्य में लागू ही नहीं हो सकते। तो इस संविधान इस अनुच्छेद 370 और 35 के हटने के बाद 260 अनुच्छेदों का वहां विस्तार, मतलब वो सारे कानून वहां लागू हुए। इसी तरह भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में से 7 को भी जम्मू कश्मीर में बढ़ा दिया गया है। आगे जाकर हाल के राष्ट्रपति के आदेश को लागू होने से जम्मू कश्मीर अब एक अलग संविधान, ध्वज और गान नहीं होगा। मतलब ये सारी चीजें वहाँ का जो राष्ट्रगान था, मतलब जम्मू कश्मीर का अपना जो वहाँ का राष्ट्र ध्वज था जम्मू कश्मीर का, और जो वहाँ की संविधान था, वो सब निरस्त हो गया है। वो सारी चीजें भारत के संविधान ने, भारत के राष्ट्रगान ने और भारत के तिरंगे ने ले ली है। जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को स्थायी निवासी नहीं होंगे, वे अकेले भारत के नागरिक होंगे। मतलब पहले क्या था, उनके पास 2 नागरिकता थी, एक भारतीय नागरिकता, दूसरी जम्मू कश्मीर की नागरिकता। लेकिन भारत में क्या होता है, जैसे हम यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, मतलब भारत के किसी भी राज्य में रह रहे हैं, तो हमारी जो नागरिकता है वो भारत की नागरिकता है। जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। जम्मू कश्मीर में एक जम्मू कश्मीर की नागरिकता, एक दूसरी भारत की नागरिकता। लेकिन इस धारा के खत्म होने के बाद अब सभी जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं लद्दाख के, वो सब सभी भारतीय नागरिक कहलाएंगे। जम्मू और कश्मीर में भारतीय संविधान लागू होगा, इसलिए जम्मू कश्मीर नागरिकों पर संविधान के प्रदत्त मौलिक अधिकार भी लागू होंगे। भारत हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, जो राज्य के कर्तव्य होते हैं, मतलब एक तरह से जो भारत सभी भारतीयों को जो अधिकार प्राप्त थे, जो उनके ऊपर कानून लागू होते, वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर के लोगों पे भी लागू होते हैं। इस धारा के खत्म होने के बाद जम्मू और कश्मीर संयुक्त शासित प्रदेश के बारे में कुछ विवरण। जैसे इस धारा के हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा का कार्यकाल था वो 6 वर्ष था। उसको और सारे देश में जो विधानसभाओं का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष है, तो वहाँ का भी कार्यकाल अब 5 वर्ष हो गया। दूसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 की धारा 32 जम्मू और कश्मीर की विधानसभा को राज्य सूची या संबंधित सूची में किसी विषय पर कानून बनाने के अधिकार करती है, सिवाय उन मुद्दों जो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है। इसी तरह यह बिल्कुल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 के समान है, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांचोरी पर लागू है। जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांचोरी पर जो व्यवस्था लागू है भारतीय संविधान की, वही अब जम्मू कश्मीर के भी लागू हो गई। इसके अलावा 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 239 AA डाला गया था।
जिसमें कहा गया था दिल्ली की विधानसभा पर राज्य सूची की प्रविष्टियां 18 में निम्नलिखित मामलों का कानून नहीं बना सकती, लेकिन जम्मू कश्मीर इसमें बना सकता है। राज्य सूची के प्रविष्ट 18 भूमि के मुद्दों से संबंधित है, जबकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा जमीन के मुद्दे पर कानून बना सकती है। अब अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर का राज्य को प्रदान किया गया विशेष दर्जा निरस्त कर दिया गया है। इसका मतलब यह होगा जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अलग दान संविधान झंडा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं होगा। जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के पास मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्य है जो सभी भारतीयों के लिए संविधान में वर्णित है। वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान जो अनुच्छेद 360 के तहत उल्लिखित है वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे। संसद द्वारा बनाए गए सभी कानून अब जम्मू कश्मीर में लागू होंगे, जिसमें सूचना का अधिकार, अधिनियम और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। जम्मू और कश्मीर के रणवीर दंड संहिता के को अब भारतीय दंड संहिता के में बदल गया है। पहले जम्मू कश्मीर में रणवीर दंड संहिता चलती थी। आईपीसी, जैसे हम भारत में जो आईपीसी धारा है, भारतीय दंड संहिता है, वो वहां पे उसकी जगह रणवीर दंड संहिता उस पर उसकी जगह वो आ जाएगा। साथ ही जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया, वैसे अनुच्छेद 35 भी समाप्त हो गया है, क्योंकि यह 370 से ही निकला है। धारा 370 बदलाव की क्यों जरूरत पड़ी? जम्मू और कश्मीर राज्य को सत्ता प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 डाला गया था। हालांकि यह कश्मीर नागरिकों के जीवन को आसान बनाने में विफल रहा, जो घाटी में लगभग 7 दशकों हिंसा का सामना कर रहा था। इसने कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच विकास की खाई को बढ़ा दिया था। साथ ही जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान फिर से सत्ता में आ गया, इसलिए भारत की एकता, समता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा सुरक्षित करने के लिए जम्मू कश्मीर के कमजोर क्षेत्रों पर केंद्र सरकार के अधिकार नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ी। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत की संभावना बढ़ेगी। यह सभी के लिए आर्थिक विकास और विकास का सबका साथ सबका विश्वास जो सबका प्रयास के प्रावधान की संभावनाओं को भी बढ़ाएगा। तो इस तरह मतलब धारा 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, वहां के नागरिकों को एक विशेषाधिकार प्रदान करता था, और भारत की बहुत सारे ऐसे कानून थे जो वहां पे लागू नहीं होते थे। धारा 370 उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ तो इसको वहां लागू किया गया, क्योंकि वो आवश्यकता उस समय उसकी आवश्यकता थी। लेकिन उसकी वजह से एक तो जम्मू कश्मीर पूरे भारत से अलग थलग हो गया, रहने लगा। घाटी में उग्रवाद और चरम सीमा पहुंचा, आए दिन वहां उग्रवादी घटनाएं हो रही थी। कश्मीर घाटी से वहाँ के जो कश्मीरी पंडित थे उनको पलायन करना पड़ा 90 के दशक में। विकास कार्य और अवरुद्ध हो रहे थे, रोजगार काम धंधे नहीं बढ़ रहे थे, और जो भारत के लोगों को जो अधिकार प्राप्त थे वो वहाँ के उस जम्मू कश्मीर के संविधान की वजह से उनको वो चीज़ नहीं मिल रही थी। और एक तरह से मतलब जो सिस्टम था वो पंगु विद्यमान था, और वो भारत में जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है उसमें वो फिट नहीं बैठ रहा था। इस वजह से 2019 में धारा 370 और 35 को खत्म किया गया। इन पिछले 5-6 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हुई हैं। दूसरा, विकास कार्यों में तेजी आई है। जैसे वहाँ समय पे चुनाव, पंचायतों के चुनाव हुए, लोगों की राजनीति में जन भागीदारी बढ़ी है, वहाँ का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, वहाँ की किसानों और के लिए अलग मतलब जो किसानों की दशा सुधर रही है, जो किसानों के लिए केंद्र सरकार जो योजनाएं चलाती है वो सारी चीज़ें वहाँ हो रही हैं। पर्यटन वहाँ बहुत बढ़ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ फर्क भी पड़ा है, और राज्य विधानसभा के चुनाव हुए हैं और वहाँ सरकार का भी गठन हुआ है। तो धारा 370 और 35 से हटने के बाद कई सारे परिवर्तन भी जम्मू कश्मीर में हुए हैं।
तो ये थे जम्मू कश्मीर के धारा 370 और 35A के बारे में। तो इसको क्यों लागू किया गया था और इसको हटाया गया, और वहाँ हटने के बाद वहाँ क्या परिवर्तन हुआ। सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कि वहाँ के नागरिक और जो भारतीय के जो नागरिक हैं उनमें एकरूपता आई, और भारत और जम्मू कश्मीर में भी एकरूपता आई, क्योंकि भारत की जो कानून थे, जो भारत का संविधान था, जो भारत का झंडा था, जो भारत का राष्ट्रगान है, वो सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर पे भी लागू होती हैं। और ये एक तरह से जम्मू कश्मीर और भारत में एकरूपता भी लाने का प्रयास है। और क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया है, तो केंद्र की डायरेक्ट वहाँ पे इन्वॉल्वेशन है। इस तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ के विकास कार्य, वहाँ के लोगों की आर्थिक और तरक्की कैसे हो, इन सभी चीज़ों पे भी सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा। आने वाले समय में वहाँ की पार्टियां, वहाँ के लोग जो है पूर्ण राज्य दर्जे की मांग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जब वहाँ की स्थिति ठीक हो जाएगी तो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा भी देने की सरकारें कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।